मेरे प्यारे बिन्नू हरो नमस्कार। तो ये सेट साथ है। पारिवारिक बजट बनाने के क्या उद्देश्य हैं? तो इसमें सभी उद्देश्य हैं। आय व्यय संतुलन हो जाती है, अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण हो जाता है, बजट में सहायक उपरोक्त सब। अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग क्या है? तो यह सी हैजा। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा होता है? तो इसका डी है ऑक्सीजन द्वारा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी। शुद्ध जल होता है तो ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। बीसीजी का टीका किस रोग की सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये क्षय रोग की सुरक्षा प्रदान करता है। आदर्श बजट माना जाता है तो ये आदर्श बजट है संतुलित बजट। बी सही। ठंडी सेक निम्न अवस्था में दी जाती है। तो ठंडी सेक सभी में दी जाती है। शरीर के तापमान को कम करने में और शरीर को ठंडक पहुंचाने में उपरोक्त सभी में दी जाती है। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है चेस्ट टू डायरेक्ट सिस्टम। बजट की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है तो ये भोजन। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 25 रुपये, तो 5 किलोग्राम का कितना होगा? तो 125। कुएं के पानी में शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट। टिटनेस से बचाव के लिए किसका टीका लगवाना चाहिए हमें? तो बीसीजी का। मिल्टन क्लॉथ क्या होता है? तो एक सूती कपड़ा होता है। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो सोडा का। रोगी के लिए आहार आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो ये संतुलित आहार और पोषण की कमी दूर करना, ये सभी दोनों। किस अवस्था में कूल्हे की अस्थि भंग अधिक होती है? तो ये वृद्धावस्था। शरीर के श्रम करने से श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्रम करेंगे तो ये बढ़ेगी। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है तो ये तीव्र ज्वर में। अतिसार रोग में शरीर में कमी हो जाती है तो ये हो जाती है जल की। क्या है कि जल की। खंड बाल मृदु जल से आप क्या समझते हैं? तो मृदु जल है मीठा जल। तो जो जल स्वाद में अच्छा होता है और जिससे खाना भी जल्दी पक जाता है तो उसे हम मृदु जल कहते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर है? तो प्राकृतिक श्वसन ऑटोमेटिक होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाती है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर जाती है। कृत्रिम श्वसन किसी अवस्था में जब प्राकृतिक श्वसन ना ले रहा हो रोगी तो उसे कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम लिखिए। तो आप लिख ही देंगी। बचत के लाभ। तो बचत के लाभ से क्या होता है? आकस्मिक खर्च संभल जाता है और उन्नत जीवन मिल बनता है। और डेंगू के कारण एवं लक्षण लिखिए। तो डेंगू का कारण एक मच्छर होता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। और लक्षण है, लक्षण तो आप जानते हैं कि जब बुखार आएगा तो ना भूख लगेगी, ना काम में मन लगेगा, मितली आएंगी, उल्टियाँ आएंगी, चक्कर आएंगी, आंखों तले अंधेरा छा जाएगा, तमाम लक्षण है। जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है? तो ये आप जौ का पानी देख लेना का किस रोग में दिया जाता है। अब पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं? तो पारिवारिक के समस्त स्रोतों से आने वाले धन को हम आय कहते हैं। इसको डिटेल लिखना है तो आय के प्रकार भी लिख देना और सब कुछ लिख देना। भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है? भोजन सुपाच्य बनना, स्वादिष्ट बनना और वैल्यूएबल बनना। पारिवारिक बजट के क्या उद्देश्य है? तो बजट बनाने की उद्देश्य कि हमारा जीवन स्तर उच्च रहता है और आकस्मिक खर्च भी संभल जाता है और सुखी परिवार रहता है और अनावश्यक खर्चे मिट जाते हैं। तो इस तरीके से लिखना। थर्मामीटर से बुखार नापने की विधि लिखी है तो इसमें विधि लिखना है। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम, अतिसार रोग के लक्षण एवं उपचार लिखना है। अब बचत के प्रकार के बारे में लिखिए। बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं? उदाहरण भी देने जाना, उदाहरण भी समझाना है। तो बैंक में कितने प्रकार के? एक तो सेविंग अकाउंट है, एक चालू यानी कि बचत खाता और चालू खाता। नाप लेने की विधियों के बारे में लिखिए। तो नाप लेने की कौन कौन सी विधियां हैं? वस्त्र बनाते समय हमें शरीर के विभिन्न अंगों की नाप कैसे लेंगे? ये इतनी नहीं हम जानते।
अब उल्टिस की क्या उपयोगिता है, तो जहाँ दर्द होता है, जहाँ मोच आ जाती है, वहाँ हम पुल्टिस से सेकाई कर ये 2 प्रकार की पुल्टिस बनाने की विधि लिखी है, तो आप कोई सी भी अलसी की पुल्टिस बना दें, महुआ की पुल्टिस बना लें, यानी कुचैया कहाती है पुल्टिस का कुचैया कहा होता है। भोजन विषाक्तता से आप क्या समझते हैं? तो भोजन किसी जीवाणु द्वारा खराब हो जाना जो स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालते हैं, मुझे भोजन विषाक्तता कहते हैं। भोजन विषाक्त बनाने वाले कारकों के बारे में लिखिए, तो जो कारक हैं वो है आपका मेन है कि दूषित भोजन और क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। भोजन पकाने की मुख्य विधियों का वर्णन करना है, इनमें गुण या दोष लिखना है। पकाने की विधियां तो आप जानते ही हैं, इनके गुण या दोष लिखना है।